हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए एक बार क्योंकि मुझे एक अच्छा टॉपिक मिल गया। मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर में जो भी एक इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, जिसमें वोकैब या ग्रामर से रिलेटेड आपके लिए कुछ हो सकता है। ठीक, मेरी कोशिश ये है कि उस 15-20 मिनट्स में मैं आपको कम से कम 15 से 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक, या फ्रेजेस या टर्म्स ला करके दे दूँ, ताकि आपको बगैर अपना रिसर्च किए या मेहनत किए, ठीक, एक कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाए जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, आज जो मुझे टॉपिक मिला था वो ये था एक्चुअली अनलॉक 4.0। ठीक, थोड़ा सा फेड हो गया ऊपर हल्का सा। अनलॉक 4.0, ठीक, जो अभी अभी शुरू हुआ, आपने देखा ही होगा। और क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे मिले बहुत सारे, तो मैंने कहा कि भाई फटाफट बना के स्टूडेंट्स को दे दिया जाए। और देखिए, पहला टर्म जो मैंने इस पर लिया है वो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यूज़ किया गया है। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया गया, कैप ऑफ 100 पीपल। कैप, ठीक, तो कैप को जनरली हम लोग मान के चलते हैं टोपी, ठीक है, और यही उसका मीनिंग होता है। तो कैप का एक्चुअली असली मीनिंग होता है हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम लिमिट। इसलिए सर पे जब हम लोग कैप पहनते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि सर हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, उसके ऊपर ये कैप आ गई, यानी ये हमारा सर का हाईएस्ट पॉइंट हो गया। ठीक, तो उसी प्रकार कैप का मतलब है मैक्सिमम लिमिट, अधिकतम सीमा या अधिकतम बिंदु। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाउन है, याद रखिएगा कैप। ठीक, एज वर्ब भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन इससे वेरी इंपॉर्टेंट नाउन वर्ब, ठीक, जिसका मतलब आता है मैक्सिमम लिमिट। और एक मैंने सेंटेंस फिर आपके लिए बना दिया, देखिए यूजेज इसका किस तरह से किया गया है। देयर इज अ कैप ऑफ 100 पीपल फॉर फंक्शंस। देयर इज अ कैप ऑफ 100 पीपल फॉर फंक्शंस, यानी इसकी हिंदी क्या होगी, देयर इज अ कैप, यानी एक मैक्सिमम लिमिट है 100 लोगों की, सोशल रिलीजियस है ना, आपने पढ़ा होगा फंक्शंस की। ठीक, तो कैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एक्चुअली वो लिए हैं। ठीक, इसमें कोई टर्म्स या वो मैंने नहीं लिए कि जो कोविड के या उसके, वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कवर कोरोना वाले। इसमें मैंने वो टर्म्स और वो लिए जो ग्रामर और वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जामिनेशन में कभी भी आ सकते हैं। और अनलॉक 4.0 के ऊपर कोई टॉपिक आ जाता है अगर पैसेज में या क्लोज टेस्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं पे भी, तो आप उन वर्ड्स को पकड़ सके। पॉइंट नंबर 2, टू रील अंडर। ठीक, टू रील अंडर, ये देखिए, ये ग्रामर कम वोकैब प्लस ग्रामर का मिश्रण हो गया। रील का मतलब एक वर्ब हो गया, टू रील। ठीक, और इसके बाद में हमेशा क्या आएगा, अंडर आएगा। ठीक, के अंडर। ठीक, देखिए मीनिंग क्या लिखा हुआ, झेलना, सदमे में आ जाना। ठीक, और इंग्लिश में लिखा अंडर स्ट्रेस, किसी तनाव में आ जाना, सन्न रह जाना। ठीक, सदमे में आ जाना, संकट में आ जाना। टू रील अंडर कोविड, कोविड के सदमे में आ जाना, कोविड को झेलना। ठीक, टू कम अंडर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ कोविड। और देखते हैं कि यूजेज कैसे निकल के आया। एक सेंटेंस क्या बनाया मैंने, देखिए, द कंट्री इज रीलिंग अंडर कोविड, यानी देश कोविड बीमारी के अंतर्गत कष्ट झेल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए, ये वो वर्ड्स लेकर के चल रहे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अगले वर्ड्स की ओर चलते हैं हम लोग साथियों। शब्द नंबर 3 आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ठीक, इन अ बिड। ठीक, इसमें 2 टर्म्स एक साथ आ रहे हैं। ठीक, इन अ बिड टू, ठीक, टू कर्ब रेस्ट्रिक्शंस। ठीक, इन अ बिड टू कर्ब रेस्ट्रिक्शंस। इन अ बिड का मतलब हो गया प्रयास में, इन एन एफर्ट, कोशिश में। टू कर्ब रेस्ट्रिक्शंस, यानी रेस्ट्रिक्शन का मतलब जो हमारे ऊपर जो सीमाएं लगाई गई हैं उनको रोकने के प्रयास में। हमारे ऊपर जो सीमाएं लगाई गई हैं, हमारे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक, उनको रोकने के प्रयास में। देखिए इसका यूजेज कैसे किया गया दोनों टर्म्स का। ये तो एक वर्ब हो गया, टू कर्ब, 2 + V1। ठीक, ये एक टर्म हो गया इन अ बिड, इसको एज इट इज लिखा जाएगा, प्रयास में। ठीक, इन एन एफर्ट। और देखिए यूजेज इसका ये निकल के आ रहा साथियों, जिससे कि आप समझ जाएं इसको। पीपल आर इन अ बिड, लोग प्रयास में हैं टू कर्ब वेरियस रेस्ट्रिक्शंस, यानी लोग प्रयास में हैं कि विभिन्न प्रकार के जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो उनके ऊपर सीमाएं, जो उनके ऊपर रोक लगाई गई हैं, उसको हम कर्ब, उसको हम कुछ कम या उसके ऊपर हम कुछ कमी ला सकें या उनको हम रोक सकें। हमारे ऊपर जो सीमाएं लाद दी गई हैं, ठीक, जो हमारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, हम उनको रोकने के प्रयास में हैं। कौन? लोग।
ठीक, तो इन अ बिट एक इंपॉर्टेंट फ्रेज हो गया, और कर्व का मतलब टू स्टॉप, रोकना। साथियों शब्द नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इम्पोजिशन, ये आपका सुना हुआ टर्म होगा, इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन। इम्पोजिशन का मतलब है लादना, थोपना, ठीक, लादना थोपना। TION है तो ये एक नाउन है, ये आप देख ही सकते हैं, ठीक, लादना थोपना। टू पुट फोर्सफुली, फोर्सफुली यानी ताकत के साथ चीजों को रखना, ठीक, या स्ट्रिक्टली, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना, ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक। देखिए सेंटेंस क्या गया, यूजेज क्या गया, द इम्पोजिशन ऑफ टोटल लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन को जो थोपने का, लादने का जो कार्य किया गया है, हैज गिवन गुड रिजल्ट्स, इससे हमको अच्छे प्रयास, ठीक है, हैज गिवन, हाँ, इससे हमको अच्छे परिणाम मिले हैं, ठीक है। तो इम्पोजिशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, एक नाउन हो गया, जिसका मतलब हो गया लादना थोपना की प्रक्रिया, ठीक, इंग्लिश में टू पुट फोर्सफुली, फोर्सफुल, ठीक, पुटिंग ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन और लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए साथियों 4 इंपॉर्टेंट वर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, 3 वर्ड लेके आए आपके लिए। नंबर 5, आर्बिट्रेरी वीकेंड लॉकडाउन। शब्द है हमारे लिए आर्बिट्रेरी, ठीक, आर्बिट्रेरी वीकेंड लॉकडाउन। आपने देखा होगा इस समय कई गवर्नमेंट जो है वो वीकेंड लॉकडाउन कर रही है, यानी सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा। तो इसको क्या माना गया है, ये आर्बिट्रेरी है, यानी बिना सोचे लिया गया निर्णय, ठीक, विदाउट रूल्स, विदाउट लॉजिक। यानी आर्बिट्रेरी का मतलब हो गया बस यूं ही हमने कुछ सोच लिया और उसके पीछे किसी लॉजिक का भूमिका नहीं थी, ठीक, तो उसको आर्बिट्रेरी। नेगेटिव वर्ड है, पूरी तरह से एडजेक्टिव है, ठीक, और पूरी तरह से नेगेटिव। आर्बिट्रेरी एक पूरी तरह से नेगेटिव एडजेक्टिव है। सेंटेंस देखते हैं, यूजेज देखिए क्या किया मैंने इसका। पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ, ठीक, आर्बिट्रेरी वीकेंड लॉकडाउन। पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ, लोग फेवर में नहीं है किसके, बिना सोचे समझे लिया गया वीकेंड लॉकडाउन के निर्णय के। तो आर्बिट्रेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिना सोचे समझे किसी कार्य को करना, ठीक। नंबर 6 पे आते हैं साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसी लॉकडाउन में आया था, अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स यानी सबने अपने बाहें कस ली हैं, अप इन आर्म्स यानी आर्म्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ठीक। मीनिंग लिखा है विरोध करना, टू प्रोटेस्ट, ठीक, फ्रेज है, पूरा टर्म है एक। और देखिए यूजेज क्या निकल के आ रहा है इसका, ट्रेडर्स आर अप इन आर्म्स, यानी व्यापारी विरोध कर रहे हैं अगेंस्ट द वीकेंड लॉकडाउन। व्यापारी वीकेंड लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, अप इन आर्म्स यानी उन्होंने अपनी बाहें कस ली हैं, और कारण भी लिखा हुआ फॉर डिक्लाइनिंग सेल्स। क्यों बाहें कस ली उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन के लिए, फॉर डिक्लाइनिंग सेल्स यानी उनकी सेल्स गिर रही हैं, इसलिए वो गुस्सा है। नंबर 7 पे आ जाते हैं साथियों, अप इन आर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7 ये वर्ड आपने सुना हुआ होगा, हो सकता है बूज, ठीक, शराब, ठीक, लिकर, एल्कोहल, ठीक, सिनोनिम्स हो गए इसके 2। ये एक नाउन है, आपको दिख रहा है, ये तो एक टर्म हो गया, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक टर्म है, और ये एक नाउन हो गया, ठीक। और बूज का खैर एग्जाम्पल लिखाना वो नहीं, लेकिन जो इस समय आया था इस लॉकडाउन वाले में, वो मैंने एग्जाम्पल लेकर के, बूज शॉप्स आर सीइंग, देख रही हैं, शराब की दुकानें देख रही हैं, लॉन्ग क्यूज यानी शराब की दुकानों में हमको लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, ठीक। तो ये हमारे 7 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आइए आगे बढ़ जाते हैं साथियों तेजी से। फ्रेंड्स 8, 9, 10 नंबर 1 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्ग्रेगेशन। इसका रूट है ग्रेग, जिसके बारे में मैं आपको बहुत सारे वर्ड लिखाने वाला हूँ किस दिन, ठीक। इससे पहले कि कोई दूसरा इस आइडिया को पकड़ ले, वैसे मैं बैचेस में तो लिखाता रहता हूँ, फिर भी यूट्यूब चैनल पर अपने इस परिवार को मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दूंगा इसके, ग्रेग वाला रूट किस दिन। कॉन्ग्रेगेशन, कौन का मतलब होता है भाई एक साथ, अगर कौन किसी वर्ड में प्रीफिक्स आ रहा है तो उसका मतलब हो गया टुगेदर। ग्रेग का मतलब समूह, और TION का मतलब प्रक्रिया, एक साथ एक समूह में आने की प्रक्रिया, यानी एक बहुत बड़ा जमावड़ा, ठीक, कलेक्शन, ठीक। और TION लगा है लास्ट में, तो एक 100% एक नाउन है, जमावड़ा, कलेक्शन, ठीक, बहुत सारे लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होने की प्रक्रिया ऑफ 100 पीपल। आप समझिए गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। यूजेज देखिए मैंने कैसे किया इसका, गवर्नमेंट हैज अलाउड, ठीक, सरकार अलाउ कर चुकी है, सरकार अलाउ कर चुकी है, कॉन्ग्रेगेशन ऑफ अप
टू 100 पीपल, ठीक, 100 लोगों तक, अप टू का मतलब तक, मैक्सिमम 100 लोगों तक, ठीक, का जमावड़ा, ठीक, का जमावड़ा फॉर गैदरिंग्स, ठीक, गैदरिंग्स का मतलब, ठीक, कहीं इकट्ठा होने की प्रक्रिया। तो इकट्ठा होने के लिए सरकार 100 लोगों की जमा होने की 100 लोगों का जमावड़ा अलाउ कर चुकी है, कर दिया है या कर चुकी है, ठीक। नंबर 9 साथियों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक ग्रामर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू, बशर्ते, ठीक, का पालन करते हुए, ठीक, सब्जेक्ट टू नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, ठीक, नॉर्म्स का मतलब रूल्स, ठीक, नियमों का पालन करते हुए, और सेंटेंस फिर वही आ गया, 100 पीपल कैन गैदर एट अ प्लेस, 100 लोग एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू नॉर्म्स, ठीक, नियमों का पालन करते हुए 100 लोग एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। देखिए कुछ तो बाहर ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक। जल्दी से 10वां पढ़ लेते हैं, ठीक, सीलिंग ऑफ 100 पीपल, ठीक, सीलिंग ऑफ 100 पीपल आप देख सकते हैं, ठीक, और फिर वही बात, ठीक, सीलिंग वही आपके घर के ऊपर, ठीक, क्या होती है, सीलिंग होती है, सीलिंग का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट, फिर वही बात, कैप और लिमिट, अपर लिमिट, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक, सीलिंग ऑफ 100 पीपल, सेम वही चीज, कैप ऑफ 100 पीपल, सीलिंग ऑफ 100 पीपल, देयर इज अ सीलिंग ऑफ 100 पीपल फॉर सोशल एंड रिलीजियस फंक्शंस, सामाजिक और धार्मिक फंक्शंस के लिए 100 लोगों की एक कैप, लिमिट, सीलिंग फिक्स कर दी गई है, ठीक। कॉन्ग्रीगेशन एक नाउन है, ये एक टर्म है, ठीक, फ्रेज हो गया, और सीलिंग अपने आप यहाँ पे एज नाउन आ रहा है, सीलिंग, ठीक, आईएनजी नाउन बन जाता है कई बार, ठीक। तो ये 10 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी कुछ और करा देता हूँ, ठीक, आगे बढ़ते साथियों, ठीक। शब्द नंबर 11 साथियों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक, आपने काफी ज्यादा सुना होगा, ठीक, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं SOP, सॉप, ठीक, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, ठीक, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग का मतलब है ऑपरेशन, कार्य करना, और प्रोसीजर का मतलब है प्रक्रिया, यानी मानक, यानी तय मानकों के, ठीक, तय मानकों के अनुसार की गई प्रक्रिया, तय मानकों के अनुसार की गई प्रक्रिया, ठीक, वर्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, सेट स्टैंडर्ड्स, ठीक, फिक्स्ड रूल्स, या हम लोग कह सकते हैं इसको फिक्स्ड रूल्स, निर्धारित मानक, ठीक, निर्धारित मानक। क्या होता है इसका सेंस, आइए देखते हैं एक सेंटेंस, यूजेज, एवरीवन हैज टू फॉलो SOP, सभी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना है, सभी को तय मानकों का पालन करना है, ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, यही हमारे तय मानक हैं, ठीक, कोविड से बचने के लिए। तो एवरीवन हैज टू फॉलो SOP ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक। नंबर 12, ये पूरा एक टर्म है, आप देख सकते हैं, ठीक। नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रामेटिकल फ्रेज, ठीक, विद ड्यू एडहेरेंस टू, पूरा फ्रेज है, डबल प्रपोजिशन, विद और टू हमारा प्रपोजिशन है, एडहेरेंस में ENC आ रहा, तो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ठीक। मीनिंग क्या हो गया, ड्यू का मतलब होता है, ड्यू है जो उचित है, जो डिजर्विंग है, जो होना ही, जो करना है आपने, ठीक, जो करना चाहिए, जो सही है, उचित, और एडहेरेंस का मतलब जाता है जुड़ाव, उचित जुड़ाव, ठीक, यानी उचित पालन, यानी प्रॉपर, ठीक, जुड़ाव का मतलब प्रॉपर, यूनिजन, ठीक, या यूनिटी, या कोहिजन एक वर्ड होता है, मैं लिख देता हूं, कोहिजन का मतलब ये होता है जुड़ाव, को, ठीक, को का मतलब एक साथ, और SION का मतलब प्रक्रिया, एक साथ आने की प्रक्रिया, ठीक। तो ये विद ड्यू एडहेरेंस टू, उचित पालन, देखते हैं किस सेंस में इसको यूज किया गया और हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो साथियों आपके सामने सेंटेंस यूजेज मैंने दिया है ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें हमेशा के लिए। एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट रूल्स, एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट रूल्स, सभी को नियमों का पालन हैज टू करना पड़ेगा, हैज टू, ठीक, देखिए क्या आ रहा है, ठीक, पड़ेगा, कंपलसरी है, बाध्य है, हैज टू का मतलब क्या होता है,
ये बाध्य हैं, सभी नियमों का पालन करने को बाध्य हैं, विद ड्यू एडहेरेंस टू नॉर्म्स। हालांकि इसका मीनिंग भी लगभग सेम हो गया फिर भी, ठीक। उचित जुड़ाव, ठीक, यानी नियम कानून से उचित जुड़ाव के अनुसार ही हमको सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, विद ड्यू एडहेरेंस, यानी सही तरीके से नियमों से जुड़ते हुए, उचित तरीके से नियमों से जुड़ते हुए हमको सारे रूल्स का पालन करना पड़ेगा या सारे रूल्स को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक। फिर से एक बार देख लेता हूँ, आखिरी बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट रूल्स, सभी को नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा, विद ड्यू एडहेरेंस टू नॉर्म्स, सरकार के द्वारा बनाए गए उचित नियमों, ठीक, का पालन करते हुए सभी को उन रूल्स को स्वीकार करना ही पड़ेगा सही तरीके से, ठीक। नंबर 13 साथियों, एक वर्ड और लेते हैं हम लोग, ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म है, ये एक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है। और नंबर 13 पे आ गया एक ING यानी वर्ब आ गया, डेलिबरेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब होता है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है सोचना, विचार करना, विमर्श करना, ठीक, सोचते हुए, थिंक करते हुए, डिस्कस करते हुए, विचार विमर्श करते हुए। देखिए किस तरह से आया, डेलिब्रेटिंग ऑन टोटल केसेस। अच्छा, सारे जो केसेस हमारे सामने कोविड के हैं उनके बारे में सोचते हुए, थिंक करते हुए, विचार करते हुए, ठीक। यूजेज किस तरह से हो रहा है, गवर्नमेंट इज टेकिंग डिसीजंस, सरकार निर्णय ले रही है, ठीक, आफ्टर डेलिब्रेटिंग ऑन टोटल केसेस ऑफ कोविड। अच्छा, आफ्टर डेलिब्रेटिंग यानी विचार विमर्श करने के बाद, आफ्टर का मतलब होता है विचार विमर्श करने के बाद, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक, थोड़ा सा विचार विमर्श करने के बाद, ऑन टोटल केसेस ऑफ कोविड, कोविड के टोटल केसेस, ठीक, टोटल कोविड के टोटल केसेस, ठीक है, ये देखिए टोटल कोविड के टोटल केसेस पर विचार करने के पश्चात सरकार निर्णय ले रही है कि हमको आगे क्या करना चाहिए। जो डेलिब्रेट का मतलब है विचार विमर्श करना, सोचना, समझना। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स और आपके लिए पेश करता हूं। साथियों 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स और 14 15 16 और 17, ठीक। आइए पहले 14 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स आपके सामने ला रहा हूं, ठीक। टू गो डाउन वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक, आपके एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है, ठीक। गो डाउन वेल का मतलब हो गया गो डाउन, नीचे जाना, वेल यानी मन के अंदर जाना, नीचे आना का मतलब है दिमाग से नीचे की ओर जाना, दिल की ओर जाना, मन की ओर जाना, वेल अच्छी तरह से, इसका मतलब किसी चीज़ को अपने दिल से पसंद करना, टू लाइक, पसंद करना, लाइक, ठीक। आइए यूजेस देखते हैं। द आइडिया ऑफ वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन का जो विचार है, हैज नॉट गॉन डाउन वेल, उल्टा कर दिया नोट आगे, ये पसंद नहीं किया गया है, ये लोगों के गले नहीं उतरा है, ये नीचे की ओर नहीं आया है, अमंग ट्रेडर्स, और खास तौर से व्यापारी वर्ग के बीच में, क्योंकि उसी समय उनको अपना बिजनेस करना होता है, उनका ये कहना, ठीक। आइए साथियों 15 की ओर चलते हैं। टू गो डाउन वेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मैंने आपको बता दिया, एग्जामिनेशन में बार बार आता है। गो डाउन वेल यानी गो डाउन नीचे आना, ठीक, दिल में उतरना, मन में उतरना, गले से नीचे उतरना, वेल अच्छी तरह से, बात समझ में आ जाना, पसंद आना, लाइक करना। फेटेलिटी रेट, फेटल का मतलब मृत्यु दर, ठीक, मृत्यु दर, डेथ रेट, और फेटेलिटी का एक सिनोनिम और मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, ठीक। यूजेज, फेटेलिटी रेट इज गोइंग डाउन वेरी फास्ट ऑफ कोविड, कोविड की मृत्यु दर पहले 4%, 3.5%, 3%, 2.5%, 2%, 1.75, 1.8% के आसपास पहुंच गई है। इसका मतलब मृत्यु दर तेजी से नीचे जा रही है, लोग बीमार जरूर पड़ रहे हैं लेकिन मृत्यु दर कम हो रही है, ठीक हो जा रहे हैं, ठीक। नंबर 16, ये वर्ड पहले भी आ चुका है और नहीं आएगा तो आने वाला होगा, इसको मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड भी लिया है, एप्रेज और एप्राइज अक्सर साथ साथ आते हैं। दिस इज एप्राइज, ये एक वर्ब है, ठीक, ये तो ITY लगा है, ये एक नाउन है साथियों, ठीक। टू गो डाउन वेल तो पूरा एक फ्रेज आपको दिख ही रहा है, ठीक, इसको हम लोग एक फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं, गो डाउन और वेल लगा हुआ आगे। एप्राइज एक पूरी तरह से क्या होता है, एक वर्ब है, देखिए सूचित करना,
इन्फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आपकी बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सिविल, यूपीएससी, सीपीएफ, सीपीओ, सारे एग्जामिनेशन में, यूपी ट्रिपल एससी, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, हरियाणा के, राजस्थान के, बिहार के आता है बहुत ज़्यादा। ठीक, यूजेस देखते हैं सूचित करने के लिए। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हैज अप्राइज्ड, ने सूचित किया है द गवर्नमेंट, सरकार को। ठीक, यानी आईसीएमआर ने सरकार को सूचित किया है अबाउट लेटेस्ट फिगर्स, यानी नवीनतम आंकड़ों के बारे में सरकार को सूचित किया गया है। ठीक, किसके द्वारा? आईसीएमआर के द्वारा। ठीक, तो ये अप्राइज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे यूज करेंगे मैंने आपको बता दिया। वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में आ गया थर्ड फॉर्म में। और क्यूमुलेटिव, ये भी आपको सुना हुआ वर्ड होगा, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेट यानी एक्यूमुलेट, सबको एकत्रित कर देना। ठीक, कुल मिलाकर, टोटल, एग्रीगेट। ठीक, देखिए जो आपको मार्क्स मिलते हैं ना, ठीक, एग्रीगेट। ठीक है, थोड़ा किनारे हो गया, एग्रीगेट। ठीक, देखिए दिख जाए आपको, बस इसलिए नीचे कर रहा हूं, एग्रीगेट, कुल मिला करके, ग्रैंड टोटल। और यूजेस देखते हैं इसका कैसे सेंटेंस निकल के आया हमारा। ठीक, द क्यूमुलेटिव, ठीक, द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ डेथ्स इन स्टेट्स, ओ, राज्यों में मृत्यु का कंबाइंड नंबर, संख्या। ठीक, ठीक है, द क्यूमुलेटिव नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन स्टेट्स, किसी राज्य में 100, किसी में 50, किसी में 10, किसी में 20, और इनका जो संपूर्ण कुल मिलाकर जो आंकड़ा है, हैज डिक्लाइंड इन परसेंटेज, हैज डिक्लाइंड इन परसेंटेज। ठीक, संख्या बढ़ रही हो, लेकिन परसेंटेज वाइज ये संख्या कम हुई है। ठीक है साथियों, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मेरे 4 वर्ड आपको कराए। देखिए अभी, टू गो डाउन वेल, गले उतरना, समझ में आना। ठीक, फेटेलिटी यानी मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, अप्राइज सूचित करना, इन्फॉर्म करना, और क्यूमुलेटिव कुल मिला करके। ये 3 वर्ड और लेकर के टॉप 20 करते हैं हम लोग इसको। साथियों 2020 के 18, 19, 20 ओवर आपके सामने बहुत तेजी से। ठीक, 18, 19, 20 ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, आईपीएल शुरू होने वाला है। नंबर 18 टू मेक, और देखिए बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म। टू मेक, ये पूरा एक फ्रेज है, टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स। रैपिड का मतलब क्विक, फास्ट, है ना। रैपिड का मतलब क्या होता है? क्विक। ठीक, तेजी से आगे बढ़ना, ग्रो, प्रोग्रेस, पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं जनरली। ठीक, ग्रो, प्रोग्रेस, तेजी से आगे बढ़ना। टू मेक स्ट्राइड्स भी हो सकता है और बीच में रैपिड भी आ सकता है। ठीक, यूजेस देखते हैं हम लोग, तेजी से आगे बढ़ना। द कोवैक्सीन प्रोजेक्ट, ठीक, द कोवैक्सीन प्रोजेक्ट इज मेकिंग, कर रहा है, इज मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स, यानी तेजी से इंक्रीज, तेजी से इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, तेजी से इसमें विकास और प्रगति हो रही है टूवर्ड्स अ वैक्सीन। ठीक, यानी एक वैक्सीन की ओर। ठीक, जो कोवैक्सीन प्रोजेक्ट है भारत का, वो रैपिड स्ट्राइड्स, वो तेजी से आगे अग्रसर हो रहा, आगे बढ़ रहा है। डिप इन केसेस, डिप। ठीक, द बॉल डिप्ड, बॉल डिप आ गया, आईपीएल आ रहा है ना, बॉल डिप कर गया, यानी एकदम से, ये देखिए डिप ये होता है, ये नीचे आएगा, तेजी से नीचे आ रहा है, ये डिप, डाइव कर देना। गिरावट, ड्रॉप, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिप। ठीक, यूजेज, देयर इज अ डिप एज नाउन आ रहा है, देखिए नाउन है, क्योंकि इसके पहले क्या लगा है? आर्टिकल लग गया है दादा, आर्टिकल लग गया, नाउन आ गया, इसके बाद तो प्रेपोजिशन आ गया, यानी ये आर्टिकल इसी नाउन के लिए आ रहा है। आर्टिकल के बाद में नाउन आता जाता मैं आपको लिखा चुका हूं। ठीक, देयर इज अ डिप, एक गिरावट है, देयर इज अ डिप इन केसेस। ठीक, कोविड के केसेस में एक गिरावट है, इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में कोविड के केसेस में एक गिरावट देखने को मिली है। ठीक, और नंबर 20 इसी का एंटोनिम, डिप, जू, मैंने क्या होता है? डिप, ये, और सर्ज, सर्ज का मतलब तेजी से बढ़ोतरी होना, बढ़ातरी लिख दिया, बढ़ोतरी होना। इंक्रीज, सोर, हवा में उड़ना, लिफ्ट, उछलना, ऊपर की ओर जाना। ठीक, यूसेज, ठीक, केसेस हैव सर्ज्ड, हाँ देखिए डिप एज नाउन आया था यहाँ पे, और यहाँ पे सर्ज एज, देखिए क्या आ गया है? हैव हेल्पिंग वर्ब है, और सर्ज हमारा
V3 मेन वर्ब के रूप में आया। हैव सर्ज यानी केसेस में बढ़ोतरी हुई, केस बढ़ गए हैं। इन मैनी स्टेट्स, कई राज्यों में केसेस में डिप गिरावट देखने को मिली है। तो कह रहा है केसेस हैव सर्ज, केसेस बढ़ गए हैं, बढ़ चुके हैं। इन मैनी स्टेट्स, कई राज्यों में केसेस बढ़ चुके हैं। सर्ज यहाँ पे एज वर्ब आया है, जबकि डिप यहाँ पे एज नाउन आया है। तो ये वर्ड एज नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो फिर वही बात, अगर आपको ये मेरे 20 वर्ड्स बहुत यूज़फुल लगे हों आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक हो सकता है आपको बहुत यूज़फुल ना लगे हों, लेकिन जब एग्जामिनेशन में आएंगे तब इनकी वैल्यू हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो इसलिए ध्यान जरूर दीजिएगा। मैं केवल वही वर्ड, आपको पता ही है बात को रिपीट कर रहा हूँ, वही वर्ड वही रूल्स लिखवाता हूँ और जोर देता हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ जो मुझे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट लगता है। यानी हमारी पूरी पढ़ाई एग्जाम टू एग्जाम फोकस क्लियरली कट टू कट ऑन एग्जामिनेशन रहता है। ठीक, इंग्लिश में पीएचडी कराने का, अपना ज्ञान बखाने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ एग्जाम मेरे फोकस में रहता है और आपके दिमाग में भी वही रहना चाहिए। साथियों, ये 20 वर्ड्स के साथ में विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ में कि आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। रिवाइंड करके फिर सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।